वतन की है नजर तो तुम पे देश के सिपाहियों। मोदी जी मुझे अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी सोच ईमानदार और कामदमदार। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, आज तक राम भगवान को न्याय नहीं मिला तो गरीब को कैसे न्याय मिल जाता। आज सुखी ज्ञानी माँ जी कि मोदी जी के बाद योगी जी आए जी, और फिर देश की जो अर्थव्यवस्था है जी, ये आजकल चल रहा ही है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग घबरा रहे हैं कि कहां से आना जाएगा, कैसे खाएंगे। लेकिन मोदी जी ने इस विपत्ति में भी, कोरोना काल में, हर घर तक अनाज पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन न्यूज और आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड से जुड़ी, उत्तराखंड की एक जमीन से जुड़ी ऐसी शख्सियत जो अपने आप में एक लेखक, एक गीतकार, एक उपन्यासकार है। और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि आपने कवि बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो डायरी है इनकी, ये लिख लिख कर पूरी भर चुकी हैं और इसमें तिरंगा, सत्यमेव जयते, मेरा देश महान और हिंदी साहित्य जैसे गायन, गीत और कविताएं भी भरमार भरी हुई है। तो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मिस्टर पृथ्वीपाल सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमालयन न्यूज में। आपका आप इंट्रो मैं चाहती हूँ कि अपनी कविता या किसी गीत से ही दे हमारे दर्शकों को, ताकि वो आपकी पहचान आपके मुंह से सुन सके। तो मेरा सबसे बड़ा पहला मकसद ये है कि उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि, मेरी धरती, मेरी मातृभूमि। मैं उस मातृभूमि से बचपन से जुड़ा हूँ। मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया और उस धरती की माटी से जुड़ गया जी। उस धरती की माटी से, उस धरती की प्रकृति से, उस धरती के कण कण से मेरा मन हमेशा व्याकुल रहा, बेचैन रहा। किस माटी की विविधता मैं कैसे मिटाऊं, इसकी पीड़ा मेरे दिल को बार बार छूती रही है। और मैं अपने उत्तराखंड, अपने भारत देश के लिए बड़े बड़े विषय के रूप में, एक कला के रूप में एक बड़ा विषय तैयार करता रहा, जी। जिससे मेरा ही नहीं, हजारों लाखों लोग माहिर हैं अपने किसी भी दर्द को या अपनी फीलिंग्स को कुछ पंक्तियों में आप इतने सुंदरता से पिरोते हैं कि लोग दो चार पंक्तियों में ही समझ जाते हैं कि आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो आप उस तरीके से ही कुछ कविताएं, कोई लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा पहाड़ के ऊपर, पहाड़ का आज सब कुछ विविधता में है। पहाड़ की समस्या, पहाड़ की मानवता, पहाड़ का जो रहस्य है, वो सब कुछ विविधता में। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े महान विशाल पर्वतों को खोदकर लाखों करोड़ों सीढ़ी नुमा खेत बनाए, लेकिन आज वो सीढ़ी नुमा खेत फिर से पहाड़ बनने के लिए विराजमान हो रहे हैं जी। तो ये क्या है कि हमारी छोटी सोच है। ये एक छोटी सोच के कारण ही पहाड़ों का विकास अटका हुआ है। अगर इंसान की बड़ी सोच होती तो कब का पहाड़ों का विकास ऊंचा उठ गया होता। जी, आपने इस पर भी कोई कविता या गीत लिखे हैं? हाँ जी, जी, आप सुनाइएगा। आज सुखी ज्ञानी माँ जी, आज सुखी ज्ञानी माँ जी, गधनियों को पानी, पहाड़ों की खैरी बिबता कैमिन बतानी, पहाड़ों की खैरी पीड़ा कैमिन बतानी, पहाड़ों की खैरी बिबता कैमिन बतानी, पहाड़ों की खैरी पीड़ा कैमिन सुनानी। बहुत सुंदर रावत जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जब आप गाते हैं इन शब्दों को तो ये बिल्कुल दिल में उतर जाते हैं सुनने वाले के। तो आपका पहले से ही इसकी तरफ रुझान था लेखन और गायन के प्रति, या फिर इससे पहले आपने इंस्पिरेशन ली किसी गायक से, किसी कवि से कि मैं भी लिखूंगा इनकी तरह? मैंने किसी से नहीं ली, मेरा तो कुदरती एक करिश्मा है जी। सबसे बड़ा है सूर्य भगवान। जब मैं बचपन में छोटा था जी, तो हमारे घर में घड़ियां भी नहीं होती थी जी, तो मैं सूरज की किरण को देख के स्कूल जाता था। और बचपन से मैंने बकरियां चराई, गांव में गाय चराई जी। मेरे पास एक बंसी होती थी और मैं जंगलों में, मतलब आपको बचपन से ही शौक था। लेकिन मैंने सुना है कि आप काफी अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत जगह काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। जी, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ जी, मैंने गांव से लेकर और प्रदेश तक मैंने बहुत सारी नौकरियां भी करी जी, बहुत सारे फील्ड में काम किया और बहुत ठोकरें खाई जिंदगी के अंदर। उसी ठोकर का दर्द है ये
जी। कि देश मेरा कैसा है और देशवासी कैसे, जी। ताकि यहाँ के गरीब इंसान को कोई न्याय नहीं मिलता और अमीर को न्याय मिलता है। जी। ये कौन सा देश है कि जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का हर बच्चा आगे बढ़े, उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया। हमारी शिक्षा कमजोर है जी। हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि शिक्षा आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, देश मजबूत बनेगा। जी। अब जब आप देश तक पहुंच ही गए हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि राजनीति में इस समय मोदी जी का नाम जोर शोर से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके सबसे प्रिय नेता कौन है? मेरा सबसे प्रिय नेता मोदी जी है, योगी जी। मोदी जी और क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है जी, और योगी जी है तो सब कुछ। उत्तराखंड में तो इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें भी मोदी जी एक ब्रांड के तौर पर दिखाई दिए थे कि जो बीजेपी है वो मोदी जी के नाम पर ही जीत जाती है, तो उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस पर आपने कोई अपनी कविता या फिर कोई गायन लिखा है तो आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। मोदी जी मुझे अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी सोच ईमानदार और कामदमदार। इसी कारण आज नया भारत का नया सिलसिला शुरू हुआ और नया भारत आगे कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में सुनो जी। जाग उठा है भारत मेरा आज कितने साल में, जाग उठा है भारत मेरा आज कितने साल में, पहले देश की हालत कैसी थी अब देश है किस हाल में, पहले देश की हालत कैसी थी अब देश है किस हाल में। बहुत सुंदर आपका लेखन है और आपका गायन भी बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव है, लोग बहुत ज्यादा समझ जाएंगे बहुत कम शब्दों में। जैसे लोग, आप जानते हैं कि कुछ लोग जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो कई लोग हमारी तारीफ करते हैं, कई लोग बुराई भी करते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो हर किसी का अपना अपना मत होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं मोदी जी वो बात नहीं है उनमें जितनी लोगों को लगती है। तो आपके हिसाब से मोदी जी की जगह योगी जी ज्यादा पावरफुल लगते हैं आपको? मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी के बाद योगी जी आए जी। और फिर देश की जो अर्थव्यवस्था है जी, ये आजकल चल रहा ही है क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग घबरा रहे हैं जी कि कहां से आना जाएगा, कैसे खाएंगे। लेकिन मोदी जी ने इस विपत्ति में भी कोरोना काल में हर घर तक अनाज पहुंचाया। लेकिन लोग बहुत परेशान है सर, लोगों का कहना है कि मोदी जी आ तो गए हैं लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई बढ़ चढ़ के आ रही है लोगों के सर पर और इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि जो निचले तबके का जो देश में 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए जी, ये देश में कभी बढ़ती है कभी घटता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। लेकिन क्या है कि सीधा बात यह है कि देश में महंगाई बढ़ रही है तो तनख्वाह भी बढ़ाओ जी, तनख्वाह बढ़ती नहीं है महंगाई बढ़ जाती है और हर गरीब आदमी परेशान हो जाता है कि वो कैसे अपने बच्चे पढ़ाए, कैसे अपना घर चलाए, कैसे अपने सपने साकार करे। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई की मार जो है वो मोदी जी के प्रेम को कम कर देगी? मोदी जी अवश्य इस महंगाई को कम करेंगे क्योंकि भारत की सबसे बड़ी है जमीन जी, सबसे बड़ा विषय है जमीन। अगर जमीन पे काम होगा तो भारत की बेरोजगारी भी मिटेगी और महंगाई भी मिट जाएगी। क्योंकि जो आपने गीत बनाए हैं इसमें राम मंदिर का जिक्र है, इसमें कश्मीर का जिक्र है, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि वो बड़े बड़े कामों के बीच में अपने देश की जनता को भूल गए हैं, वो उनकी सहूलियतों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि देखो आज तक राम भगवान को न्याय नहीं मिला तो गरीब को कैसे न्याय मिल जाता जी। जब भगवान ही कटघरे में खड़ा है जी तो फिर गरीब कहाँ जाएगा जी? वो दर दर भटक रहा था, मेरे जैसा गरीब दर दर भटक रहा था जी। मैं देश में 7,000 से 9,000 के ऊपर कभी नौकरी कर ही नहीं पाया। आपने सेना में भी काम किया है, उस स्थिति को आपने देखा है कि कैसे वीर सैनिक हमारे देश पर शहीद हो जाते हैं, तो इस पर आपने कोई लेखन लिखा है, कोई कविता या कोई गीत हो? बहुत सारे मैंने जो तिरंगा के जो गीत हैं वो पूरे देश बिल्कुल, इसकी 2 लाइनें आप जरूर सुनाइएगा क्योंकि हमारे देश का सैनिकों के प्रति एक अलग ही लगाव होता है। वतन की है नजर तो तुम पे देश के सिपाहियों, वतन की शान तुमसे है वतन की जान भाइयों, वतन की जान भाइयों, वतन की है नजर तो तुम पे देश के सिपाहियों,
वतन किसान तुमसे है, वतन की जान भाइयों, वतन की जान भाइयों। इतिहास हिंद देश का तो तुमसे है शुरू हुआ, अपने ये तन के खून से लिखी है तुमने कहानियां, लिखी है तुमने कहानियां। वतन की है नजर तो तुम पे देश के सिपाहियों, वतन की जान तुमसे है, वतन किसान भाइयों, वतन किसान भाइयों। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक जो जैसे ही आपका एक नई नई कविता और नए नए गीत आगे आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही गीतों को और अपनी ही कविताओं को खुद ही कंपटीशन देते हैं। एक पुराना हो जाता है, फिर आप नया प्रस्तुत कर देते हैं, फिर एक जाता है, फिर दूसरा प्रस्तुत कर देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसा ही कोई आपने गढ़वाली भाषा में अगर लिखा है तो आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइएगा। गढ़वाली में, क्योंकि उत्तराखंड के काफी दर्शक हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए और उन्हें काफी पसंद है उत्तराखंड की बोली भाषा में गीत सुनना या कविताएं सुनना। सन 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह सबसे महान वीर योद्धा था जी। जब नूरनाग पहाड़ी से भारत की फौज वापस लौट गई तो उस वीर ने अकेला ही 3 दिन और 3 रात चीन को चकाचौंध कर दिया। जी, जसवंत सिंह जी का हाँ जी, जाना माना नाम है। तो चीन के छक्के छुड़ा दिए। चीन पे घबरा गया कि ये बहुत सारे लोग हैं जी, लेकिन वो वीर एक था। इतना हौसला है वीरों के अंदर कि जो अपने देश के लिए मर मिट जाए लेकिन पीछे नहीं हटते जी। आज उस वीर के बारे में आप सुनिए। जी बिल्कुल। बाड़ियों को जसवंत सिंह सारे दुनिया माँ तेरी चफाम, बाड़ियों को जसवंत सिंह सारे दुनिया माँ तेरी चफाम। तिन कैरी देश का हित माँ सच्च करम तेरा दुनिया मनाम। तिन कैरी देश का हित माँ सच्च करम तेरा दुनिया मनाम हो। अति सुंदर। और सर जैसे कि आपके जो टॉपिक्स हैं उनको देखकर मुझे लगता है कि अभी जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है द कश्मीर फाइल्स, इस पर बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। तो इस मुद्दे पर भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सहेज कर रखा होगा और अपने शब्दों को सुंदरता से पिरोया होगा, तो वो भी आप हमारे दर्शकों को एक बार सुनाइए। सावन का महीना आया मोदी की लहर लहराई, सावन का महीना आया मोदी की लहर लहराई। 370 धारा हटी हो, 370 धारा हटी, कश्मीर ने खुशियाँ पाई, कश्मीर ने खुशियाँ पाई। सावन का महीना आया मोदी की लहर लहराई, सावन का महीना आया मोदी की लहर लहराई। कश्मीर में कितना जुल्म हुआ, कई खून की नदियां बहती रही। कश्मीर में कितना जुल्म हुआ, कई खून की नदियां बहती रही। सत्य धर्म के टुकड़े हुए, माँ बहने जुल्म को सहती रही। सत्य धर्म के टुकड़े हुए, माँ बहने जुल्म को सहती रही। इतिहास गवाह है युगों युगों तक, आज तो खुशियाँ पाई। इतिहास गवाह है युगों युगों तक, आज तो खुशियाँ पाई। अरे आज तो खुशियाँ पाई। सावन का महीना आया मोदी की लहर लहराई, सावन का महीना आया मोदी की लहर लहराई। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। एक के बाद एक प्रस्तुतियां आपकी सुंदर, बहुत सुंदर और अति सुंदर होती जा रही हैं। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपके जैसे ही बहुत अच्छा इसके मुताबिक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो आप एक चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई संस्कृति हो, आप एक क्रांति लाने वाले हैं इस क्षेत्र में। मुझे जहां तक उम्मीद है और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि आप जरूर इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएं और एक क्रांति वीर की तरह उभर कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने।
आपका भरोसा हमारी ताकत। दिल्ली से हिमालय न्यूज के लिए मैं नवीन पांडे। नोएडा से हिमालय न्यूज के लिए मैं रोजी अली। हिमालय न्यूज के लिए मैं शीतल चौहान। हिमालय न्यूज से मैं संध्या सिंह। मैं आशिका। मैं प्रियंका बेलवाल। मैं आसिफ खान। मैं कनिका अजमेरिया। मैं प्रतीक सिंह। मैं नाहिदा। रूपल महेंद्र। प्रत्युषा कट। मैं दिव्या झा। मैं मनीष कांत डोभाल। हिमालयन न्यूज, सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।